क्या आपको पता है, हम उतने ही मजबूत हैं जितना हम एकजुट हैं। हम जितने विभाजित हैं उतने ही कमज़ोर हैं हम। इससे अच्छी कहावत मुझे मिल ही कहाँ सकती थी G20 जैसे इतने बड़े फोरम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। G20 ग्रोथ अमिड चैलेंजेस जो स्थापित हुआ था फॉलोइंग द ग्लोबल एंड एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1997, जिसका इफेक्ट पूरे विश्व में देखने को मिला था। इसके जवाब में हुई G7 समिट में G20 का गठन कर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने पर फोकस किया गया, इनिशिएटेड बाय पॉल मार्टिन। G20 के गोल्स के बारे में बात करें तो विश्व के 2/3 पॉपुलेशन को अपने अंदर समेटने वाला G20 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। और अगर बात करें बेनिफिट्स की तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया को अफोर्डेबल एनर्जी सेक्टर बनाया है, इंक्लूडिंग ग्रीन फाइनेंसेस एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। G20 2023 की प्रेसिडेंसी हमारे भारत देश के हाथ में थी और इस प्रेसिडेंसी के दावे पे भारत ने बांग्लादेश, नाइजीरिया, नीदरलैंड जैसे देशों को इनवाइट करके अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। G20 समिट ऑफ द ईयर 2023, जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ, जिसमें से मेन टॉपिक्स थे क्रिप्टो करेंसीज, ग्लोबल डेट फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ मूवमेंट, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एंड मैनी मोर। तो आइए जानते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है। बायोफ्यूल अलायंस मदद करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, नॉलेज शेयरिंग में, क्लीन एंड चीप फ्यूल में और नई इंडस्ट्रीज में। इससे हमारे पेट्रोल का दाम 15 रुपये प्रति लीटर कम हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, 15 रुपये प्रति लीटर। और हमारे किसान भी समृद्ध होंगे। अगर सब सही रहा तो ये अलायंस ओपेक कंट्रीज का दबदबा खत्म कर देगी। G20 समिट में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन कॉरिडोर के ऊपर लिया गया था, जिसका नाम है क्रॉस कॉन्टिनेंटल यूरोपियन कॉरिडोर, जिसमें रेलवेज एंड शिपिंग बिजनेस ऑफ यूएसए, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड यूएसए के द्वारा एक कनेक्ट करता हुआ एक रोड बनाया जाएगा, जिसकी इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत बूमिंग लेवल पे आ सकती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द सेक्टर्स लाइक रेलवेज, शिपिंग, केबल्स, पाइपलाइंस, global biofuel alliances, renewable sources, and the collaboration between ISRO and NASA will be booming in different sectors in near future. G20 समिट में यूपीआई से लेकर टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी तक को प्रमोट किया गया था। बेसिकली ई संजीवनी एप्लीकेशन नवंबर 2019 में लॉन्च की गई थी, लेकिन उसको G20 समिट में प्रमोट किया गया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच सके और लोग उसकी मदद से डॉक्टर को डिजिटली कंसल्ट कर सके और डॉक्टर उसमें डिजिटली मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सके। G20 में इसके अलावा कल्चर को भी प्रमोट किया गया था। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। जब पूरी दुनिया की नज़र हम पे थी, हमने 150 से ज़्यादा इवेंट्स की मदद से हमारे आर्ट, क्राफ्ट और कल्चर को दिखाया और प्रमोट किया। उनमें से कुछ इवेंट्स थी भारत, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे 7000 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेसी और वैदिक पुराण के बारे में बताया गया। दूसरा रूट्स एंड रूट्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस, जहाँ पे 4000 ईयर ओल्ड चैरियट और 100 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स को दिखाया गया था। और कई समिट्स में रिपैट्रिएटेड आर्ट क्राफ्ट को भी दिखाया गया था। एंड नाउ एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्राफ्ट बाजार है भारत मंडपम। एक मिनट, आपको पता है भारत मंडपम क्या है? भारत मंडपम जो कि दिल्ली में है, जहाँ पे G20 समिट की आखिरी मीटिंग हुई थी, जिसे हम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशनल सेंटर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ एंट्रेंस पे 27 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति रखी गई थी, जो कि हमारे देश की आर्ट एंड कल्चर को दर्शाता है। आपको पता है भारत ने G20 समिट के लिए कितना खर्च किया? 4100 करोड़। क्या लगता है दोस्तों आपको, इतना खर्च किया वर्थ इट है?